चालू करें बेटा क्लास। अगर सबको आवाज़ आ रही है तो सभी कमेंट करो एक बार, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर सभी को आवाज़ आ रही है तो कमेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? क्लास स्टार्ट करें बेटा। देखिए, कल हम जो लोग पढ़ चुके थे वो हमने 55 क्वेश्चन तक कर लिया था। इसके बाद आगे चलते हैं और नई टाइप चालू करते हैं जिसका नाम होता है बेटा मिक्स्ड कोडिंग। नेक्स्ट टाइप जो है उसका नाम है मिक्स्ड कोडिंग। एक बार कमेंट करके सारे बता दो, आवाज़ क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। जितने भी बच्चे आप लाइव हो, फिर किसी के पास आवाज़ नहीं आ रही होगी फिर फ़ायदा कुछ नहीं है क्लास पढ़ाने का। जिसने कमेंट नहीं करा एक बार क्लियर कर दो, इससे हम क्लास स्टार्ट कर पाएँ। सुनील, वैशाली, ठीक। देखिए मेरे बेटा, यहाँ से जो आज हमारी नई टाइप चालू होगी उसे कहते हैं मिक्स्ड कोडिंग। उसे बोला जाता है आपका मिक्स्ड कोडिंग। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मिक्स्ड कोडिंग के अंतर्गत। अगर हम बात करें कैसे आपके क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक आपके वर्ड दिए होते हैं और इसके लिए कुछ वर्ड लिखता है और उससे हमें कोड बनाना पड़ता है कि किसका कोड क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है? ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कोड में थोड़ा बड़ा करूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को बड़ा करके ही, जूम करके ही पढ़ा जा सकता है सारा। तो देखिए थोड़ा सा ऐसे नीचे ले जाते हैं, क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। देखिए अब इसने यहाँ पर ना क्या करता है, कुछ वर्ड दे देगा और उससे आपके कोड पूछता है। तो जैसे लिख रखा है हाउ आर यू को नीट इन एफ यू कहा जाता है, आओ आर यू देयर को ये कहा जाता है। तो नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे डील करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो अक्षर कॉमन होता है उसका कोड निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो यू इसमें भी लिखा है, यहाँ पर यू आपका इसमें भी लिखा है और यू सेकंड वाले में भी लिखा है। तो ये देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा अक्षर लिखा है। और आगे अगर देखो इसमें आर लिखा है और आर इसमें भी लिखा है। इसका मतलब नी इसमें भी लिखा है और नी इसमें भी लिखा है, टिन इसमें भी लिखा है, टिन इसमें भी लिखा है। तो इसका मतलब जो HOW हाउ बचा उसके लिए कोड यूज क्या हो रहा है, FU। तो कोड जो है HOW के लिए क्या यूज हो रहा है, FU हो रहा है। अब आगे अगर देखें देयर, तो देयर आपका खाली बच रहा है, तो देयर के लिए क्या यूज हो रहा है, SE यूज हो रहा है। ठीक है, देयर के लिए क्या यूज हो रहा है, SE यूज हो रहा है। अब आप आर और यू के लिए कोई एक फिक्स कोड नहीं बता सकते कि आर और यू के लिए कोई फिक्स कोड होगा। तो आर और यू के लिए क्या हो सकता है, नी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, टिन हो सकता है। ठीक है, नी भी हो सकता है और टिन भी हो सकता है। अब सबसे पहले उसने क्वेश्चन में पूछा कि HOW हाउ के लिए कोड क्या यूज होगा, तो आंसर आ जाएगा FU।
हाउ के लिए कोड कौन सा यूज हो रहा है? एफ यू। हाउ के लिए कोड कौन सा यूज है? एफ यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछ रहा है आपसे कि भाई बताइए देयर के लिए कौन सा कोड यूज होगा। तो देयर के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है? एस ई। तो देयर के लिए जो हमारा कोड यूज हुआ वो कौन सा हुआ? एस ई। अब उसने बोला आर के लिए क्या है? तो देखो आर के लिए नी और टिन में से कुछ भी आ सकता है। तो आर के लिए नी और टिन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। क्लियर सी बात? आर या यू के लिए नी या टिन में से कुछ भी आ सकता है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू के लिए कोड क्या है? तो यू के लिए भी नी या टिन में से कुछ भी आ सकता है। तो जल्दी से इस टाइप को बताइए ये चीज़ आपकी क्लियर हुई या नहीं? क्लियर हो गई है तो कमेंट करो यस। हाँ जी अविनाश एफ यू, बहुत बढ़िया। अगर ये टाइप क्लियर है कि किस तरीके से ढूंढते हैं तो फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, सबका क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, सबका क्लियर है? ठीक है बेटा मेरे, आगे देखिए नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, कोड हम बाद में निकालेंगे, पहले हम अपना देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप लोग खुद निकाल कर देखो, जितना आपके सामने लिखा है इतना आप लोग खुद करके देखो, हर किसी का कोड निकाल कर देखो। कोड निकाल करके देखिए इसका कोड क्या है। आपके सामने क्वेश्चन है, उसमें निकाल कर देखो किसका कोड क्या आ रहा है। देखिए इसमें कोड में पूछा है शी का कोड बताना है, बी बैट का कोड बताना है। ठीक है, तो देखिए निकाल पा रहे? तो देखिए बेटा कोशिश करते हैं, समझिए। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ, चीज़ को समझने की कोशिश करूँ, तो देखिए अब देखिए सबसे पहले हम इसमें चीज़ें चेक करते हैं क्या क्या किसमें कॉमन है। तो देखो इज इसमें लिखा है और इज इसमें लिखा है, पहले स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में इज लिखा है। कॉमन नंबर दोनों स्टेटमेंट में क्या है? 5। तो आपको ये पता चल गया सर जी इज के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है? 5। आगे देखते हैं सर जी इस वाली लाइन में अगर आप देखो तो इसमें लिखा है गुड, और सर जी इसमें देखो तो इसमें भी लिखा है गुड। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो आपको 2 दिख रहा है। तो आपको ये पता चल गया सर जी जो गुड है उसके लिए क्या यूज हो रहा है? तो आपका इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो गुड के लिए 2 यूज हो रहा है। ठीक है, तो 2 5 आपको पता चल गया। तो शी के लिए क्या बचा आपका? 1। अब शी के लिए कोड आ गया आपका 1। अब इसके सबका काम खत्म। अब देखते हैं अगर ही के लिए क्या कोड मिल रहा है कहीं? नहीं। बैड के लिए कोड मिल रहा है? बैड के लिए नहीं। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि भैया ही या हेड के लिए, ही या हेड के लिए 7 या 9 में से कोई एक नंबर आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही आर और वी के लिए कौन सा नंबर आ सकता है? या तो 8 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। एक बार इसे देख करके ये बताइए, इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो क्लियर करिए, लिख के सर समझ में आ गया, फिर आगे बात करते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो पूछो। सीता, अविनाश, सुनील, विशाल, अतुल, वैशाली, कोई भी डाउट बेटा किसी को हो तो पूछिए।
क्लियर है तो बताइए, फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए बेटा, फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले आपने क्या देखा, इसमें देखा इज इसमें लिखा है, इज इसमें लिखा है, तो इज आपका दोनों में लिखा है, तो इसीलिए इज आपका दोनों में लिखा था, इसीलिए आपने क्या देखा, इज इसमें, इज इसमें। तो इसमें देखो, इसमें आपका 5 इसमें लिखा है और 5 इसमें लिखा है, तो इज के लिए जो कोड आ गया वो कितना आ गया, 5। अब आगे अगर आप देखो, गुड इसमें लिखा है, गुड इसमें लिखा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देखेंगे 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो गुड के लिए जो कोड आ गया वो क्या आ गया आपका, 2। अब इसमें 2 और 5 इस और गुड के लिए आया, तो बचा सी के लिए क्या बचा, 1, तो सी के लिए यहाँ से 1 आ गया। अब देखो, ही और बैड किसी में भी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए आपने ही और बैड के लिए क्या लिख लिया, 7 या 9 में से कोई एक होगा। ठीक है, आगे अगर देखो, आर और वी, आर और वी के लिए क्या होगा, 8 या 4 में से कोई एक होगा। अब बताइए श्वेता, आप क्लियर है? करिए, बताइए, अब कोई दिक्कत? क्लियर है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि भैया सी का कोड बताइए, तो सी का कोड तो आपका क्या आ चुका है, 1। तो उसने कहा वी बैड का कोड बताइए। अब ये बढ़िया चीज़ है, तो देखो इसने पूछा वी बैड का कोड बताइए, ध्यान से समझो। तो देखो वी के लिए क्या आ सकता है, 8 या 4 में से, और यहाँ पर देखो दोनों दे रखे हैं। बी के लिए 8 आएगा या 4 आएगा, दोनों नहीं आ सकते, तो ये वाला गलत हो गया, समझते चलो। वी के लिए या तो 8 आएगा या तो 4 आएगा, तो इसने 4 और 8 दोनों दे दिए। अब देखो 7 और 9 किसके लिए कोड है, ही या हेड के लिए, ही या बैड के लिए, हेड था ना, हाँ, ही या बैड के लिए। तो भैया 7 9 एक साथ कैसा आ सकता है, तो ये गलत हो गया। 3 6 हो नहीं सकता, क्योंकि वी और हेड बैड के लिए 7 9 8 4 में से कोई एक आएगा। तो देखो अब इसमें क्या करा, वी के बैड के लिए इसमें से 9 ले लिया, ठीक है, बैड के लिए इसमें से 9 ले लिया, और वी के लिए इसमें से 8 ले लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98। दोबारा समझो, 48 क्यों नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि 8 और 4 वी के लिए दोनों में से कोई एक कोड होगा, इसने दोनों दे दिए, इसलिए गलत हो गया। अब फिर इसने 79 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 79 में बैड के लिए 7 या 9 में से कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, इसलिए गलत हो गया। 36 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 36 इन दोनों में से किसी का भी कोड नहीं है, 36। डी क्यों है, क्योंकि बैड के लिए इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो एक उठा लिया। वी के लिए इन दोनों में से एक हो सकता है, तो एक उठा लिया। जल्दी बताइए, क्लियर है? क्लियर, कमेंट करो जल्दी, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करिए, क्लियर है तो। क्लियर, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं और क्या कोड हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखो आगे हमसे कोड पूछा गया है, अगर हम उसके ऊपर बात करें तो आगे हमसे कोड क्या पूछा गया है। तो देखो आगे हमसे कोड पूछा गया है, जो हमें अभी कोड पता है ना, जो हमें अभी कोड पता है, वो कौन सा कोड पता है, ये पता है, ठीक है। अब देखें, हमसे जो चीज़ पूछी गई है हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसने पूछा वी के लिए कोड क्या है, तो देखो वी के लिए कोड क्या आएगा, 8 या 4 में से कोई एक। तो वी के लिए कोड क्या है, 8 या 4 में से कोई एक डिसाइड नहीं कर सकते क्या है, ठीक। आगे देखो,
फिर उसने बोला आर ही गो के लिए कोड क्या है। तो देखो आर के लिए, देखो आर के लिए भैया 8 या 4 में से कोई एक नंबर होगा। ही के लिए 7 या 9 में से कोई एक कोड होगा। और देखो गो इसमें कहीं भी नहीं लिखा, तो एक नंबर वो होगा जो इसमें कहीं नहीं लिखा होगा। तो अब देखते चलो, अगर मैं देखूं 3 मानकर चलो गो के लिए है क्योंकि अलग नंबर है, क्योंकि 3 इसमें कहीं नहीं लिखा, ठीक है। तो ही के लिए 7 या 9 में से होना चाहिए, तो 9 दे रखा है। मगर ये 6 किसके लिए है? 6 तो 8 और 4 में से किसी के लिए, किसी का नहीं है, तो इसलिए ये गलत। दोबारा समझो, मैंने कहा 7 या 9 में से एक 9 दे रखा, तो मान कर चलिए ही का कोड इसने 9 दे दिया, ठीक है। अब इसने 3 दिया, तो मैंने कहा 3 मान कर चलो गो का कोड है, या 6 मान कर चलो गो का कोड है, तो मतलब 8 और 4 में से कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं है। आगे बात करते हैं कि भैया देखो 7 या 9 में से कोई एक कोड हो सकता है, दोनों नहीं आ सकते, तो इसलिए ये गलत हो गया। आगे देखो, आगे अगर मैं बात करूं, देखो इसमें 7, 9 या 8 या 4 में से कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब ये क्यों सही है? तो देखो ये कोड आर के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि 8 या 4 में से आर के लिए एक आ सकता है। ही के लिए या तो 7 आ सकता है या तो 9, तो इन्होंने 7 उठा लिया। गो के लिए कितना उठा लिया इन्होंने? 3, क्योंकि गो इसमें कहीं पर भी गो का कोड नहीं लिखा, तो ऐसा कोड होगा जो किसमें लिखा नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? 3, 7, 8। क्लियर है तो कमेंट करो, एकदम क्लियर लिखना। क्वेश्चन नंबर लिखना 57। क्लियर है तो 57 लिखो, क्लियर है तो 57। ठीक है, क्लियर मत लिखिए, 57 लिखिए। मैं बार बार कोड चेंज करूंगा जिससे आपका लिख का पता मुझे पता चल जाए कि आप क्लास में अटेंड है, पूरी तरह नहीं है। चलिए अब देखिए, इसी के आधार पर बाकी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, ठीक है। जैसे अब ये कोड में दे देता है ऐसे बना करके, तो ये चीज़ें आप ऐसे ढूंढ ढांड के आप इसमें कर लेंगे, कोई कठिन नहीं आता, ढूंढेंगे और आराम से कर लेंगे, ठीक है। बस इसमें यही ढूंढना है कि क्या क्या कॉमन है, कैसे होगा, और ये आप कर लेंगे। सभी कर लोगे? अगर कर लोगे तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो कमेंट करिए, कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। PDF में सेंड कर दूँ सबको। कर लोगे तो कमेंट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आप कर लोगे, मैं मानकर चलता हूँ, ठीक है। कोई भी बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है, सारे शरीफ हो गए। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इस तरह का, कह रहा है यदि लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए, लाल कहा जाए, तो आसमान का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो आसमान का रंग कैसा होता है? अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, आसमान का रंग कैसा होता है, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए तो पहली चीज का इसका ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ना। लास्ट में क्या लिखा है? आसमान का रंग कैसा होता है, साफ आसमान का रंग कैसा होता है? आपका नीला। अब दूसरी चीज आपको देखनी है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? कहा जाए। अगर क्वेश्चन में कहा जाए लिखा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है, नोट करके लिख लो इस चीज को, अगर क्वेश्चन में कहा जाए लिखा है, नोट करके लिख लो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कहा जाए, अगर क्वेश्चन में लिखा है कहा जाए, तो आंसर, अगर क्वेश्चन में लिखा है कहा जाए तो आंसर आगे वाला होगा, तो आंसर आगे वाला होगा। और अगर क्वेश्चन में कहा जाए
अर्थ है, और अगर क्वेश्चन में कहा जाए अर्थ है तो आंसर पहले वाला होगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाए अर्थ है तो आंसर पहले वाला होगा। अब कैसे होगा उसके ऊपर समझिए। तो इसने कहा आसमान का रंग कैसा होता है, तो हमें कहा नीला, और नीले को क्या कहा जा रहा है, नारंगी। तो नीले को क्या कहा जा रहा है, नारंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नारंगी। ध्यान रखना कब, जब यहाँ पे क्या लिखा है, कॉल्ड, मतलब कहा जाए, ठीक है, तभी होगा इसका आंसर नारंगी, मतलब आगे वाला। नीले को क्या कहा जा रहा है, नारंगी, तो इसका आंसर होगा नारंगी। क्लियर यहाँ तक, उसको क्या कहा जाएगा, नारंगी। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो अगले में क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखें तो हिंदी में लिखा है अर्थ और इंग्लिश में लिखा है मीन्स। क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ना है कि आसमान का रंग क्या होगा, तो आसमान का रंग होता है, साफ आसमान का रंग होता है नीला। अब ध्यान रखना अगर अर्थ लिखा है तो आंसर पीछे वाला होगा। तो नीले को क्या कहा जा रहा है, पीले का अर्थ क्या है, नीला, तो आंसर क्या होगा, पीला। ध्यान रखना जब क्वेश्चन में लिखा हो अर्थ, अगर अर्थ लिखा है तो आंसर आगे वाला, और लिखा है कहा जाए तो आंसर देखो पीछे वाला। अगर अर्थ लिखा है तो आंसर पीछे वाला, और लिखा है कहा जाए तो आंसर आगे वाला। ये बात क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट करिए जल्दी सारे बेटा मेरे। क्लियर है तो कमेंट करिए जल्दी से। क्लियर है तो कमेंट करिए। ये चीज़ समझ में आ गया कि भाई कब आगे को कहा जाएगा, कब पीछे कहा जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, 61 बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आज में चैप्टर खत्म करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 62 का। 62 का आंसर बताइए सारे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 62, बच्चे कह रहे हैं सी, विशाल कह रहे हैं 61 का सी। 61 का सी नहीं बेटा, 62 कर रहे हैं, हाँ 62 सही है, 62 का सी सही है, 62 का है, बहुत बढ़िया। देखो क्या करना है, पूछ रहा है कि इंसान सुन सकता है, तो इंसान सुन सकता है तो इंसान किससे सुन सकता है, तो आप कहेंगे सर जी कान से। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कहा जाए, तो इसका मतलब आगे वाला। तो जहां पर कान लिखा है, कान को नाक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाक। कान को क्या कहा जाएगा, नाक। क्लियर बेटा, कान को क्या कहा जाएगा, नाक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63। 63 का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए क्या होगा। 63 का सी, तारा। देखिए अविनाश तारा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, पंछी कहाँ उड़ते हैं, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं, आसमान। अब ये देखो आसमान को क्या कहा जा रहा है, तो आसमान को क्या कहा जा रहा है, तारा, तो आंसर आएगा तारा, आंसर आ जाएगा तारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 64। 64 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64। हेलो हेलो, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है डिक्शनरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है डिक्शनरी।
आगे देखिए कैसे पता चल रहा है। लिखा है इनमें से किसका उपयोग किताब ले जाने में करते हैं। तो किताब ले जाने में किसका उपयोग करते हैं, थैले का, और थैले को क्या कहा जा रहा है, शब्दकोश। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शब्दकोश। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए। सिक्सटी फाइव का आंसर है कलर, मतलब रंग। क्या कह रहा है, मछलियाँ कहाँ रहती हैं। तो आपको पता है मछलियाँ पानी में रहती हैं, पानी को क्या कहा जा रहा है, रंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रंग। अगला देखिए 66। बताइए 66 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या आएगा। 66 का आंसर बता रहे हैं बच्चे स्याही। भाई एक ही बच्चा कमेंट कर रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पढ़ते रहो शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। इंक, इंक, ठीक है। तो देखिए कैसे, उसने कहा कपड़े किससे धोए जाते हैं, साबुन, और साबुन को क्या कहा जा रहा है, स्याही। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्याही, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चीज के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करते हैं, जिसको हम लोग आपके कोडिंग डिकोडिंग में अगला चैप्टर जो आपका आता है, जो वैरायटी है अगले चैप्टर की, अगर हम उसके ऊपर बात करते हैं तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग जब आप सीख लेते हैं तो उसके बाद अगला चैप्टर जो आपका आएगा उसको सीखने की कोशिश करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में अगला चैप्टर देखिए उसका नाम आता है पेयर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगला चैप्टर आता है पेयर कॉम्बिनेशन। तो पेयर कॉम्बिनेशन क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। पहले एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर है आपका ये, ठीक है। चालू करें नया चैप्टर, बताइए इसका नाम है